हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिन्सा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं हूं रईस अहमद। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है वो आपको बनाना सिखाऊंगा। अक्सर बच्चे उस टेबल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वो एंगुलर वैल्यू को कैसे याद करें, और जिसको अक्सर बच्चे रटते ही हैं हमेशा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू या कॉस की वैल्यू या कॉट की वैल्यू या टेन की वैल्यू। तो यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो क्या करते हैं, इस चीज को रट लेते हैं और जब वो क्वेश्चन करने बैठते हैं तो फिर उन्हें भूल जाते हैं। तो मैं आपके पास एक बेस्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिसके जरिए आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो बस सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को वायरल करना है। और हाँ, वीडियोस के बारे में कमेंट्स भी जरूर करना कि आपको कैसी मेरी वीडियोस लगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बेस्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा ध्यान रखना क्या कहता हूं। तो कितने एंगल होते हैं, हमेशा 5 एंगल्स। कितने एंगल्स की वैल्यू होती है बेटा, 5 एंगल्स की वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो मैं आपके पास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं किस तरीके से। साइन थीटा में और कॉस थीटा में आपको दोनों चीजें क्या करनी, जस्ट रिवर्स होती हैं। किस तरीके से, तो याद रखो, आपको यहां लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4। आपको क्या लिखना है, 1, 2, 3, 4 लिखना है, लेकिन 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। समझ गए। इसका जस्ट रिवर्स आप लिख दोगे यहां पर, कहा 4, 3, 2, 1 एंड 0। समझ रहे हैं ना मेरी बात को बेटा। जब आप 1, 2, 3, 4 और 4, 3, 2, 1, 0 लिख दें, उन सब को स्क्वायर रूट लगा दो। स्क्वायर रूट इसका भी लगाओ, इसका भी लगाओ, इसका भी लगाओ और इसका भी लगाओ, इसका भी लगाओ, इसका भी लगाओ, इसका भी लगाओ और इसका भी लगाओ, इसका भी। 0, 1, 2, 3, 4 आपने लिखा और फिर उन सब वैल्यूज को आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लगाओ और स्क्वायर रूट लगाने के बाद सबको 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाई 2, 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 डिवाइड बाई 2। समझ गए। अब ध्यान रखो, अब इसको सॉल्व करो। याद रखो, 0 का रूट हमेशा क्या होगा, 0/2। इट मींस क्या वैल्यू बन गई इसकी, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होगी। अब आपको पता 1 का रूट क्या होता है बेटा, 1/2। क्या वैल्यू बन गई इसकी, 1/2। इज दैट क्लियर, इजी है। अच्छा, आपको यह भी पता √2/2। तो हमें यह पता, हम जानते हैं कि 2 को, यानी नीचे वाले 2 को, यानी जो विदाउट रूट होता है, उस 2 को हम लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताइए। यानी 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2 कह सकते हैं ना बेटा। तो सिमिलरली यहां भी √2 है ऊपर आपका, और मैंने नीचे वाले को क्या कर लिया, 2 बार √2 लिख दिया, √2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1/√2। ओके, समझ गए। नेक्स्ट, ये तो आपके पास सिंपल से दे ही रखा है √3/2, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां देखो आपके पास ये तो यही रहेगा √3/2। अब आपको पता √4 कर लेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2, यानी 2/2। इट मींस 1। तो ध्यान रखो, साइन 0 की वैल्यू 0 बन गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बन गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बन गई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। आगे बेटा समझ में। नेक्स्ट, अब सिमिलरली वो भी यहां हो गया, देखो जस्ट √4/2 यानी 2/2। इट मींस क्या हो गया, 1। तो साइन कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये आपके पास √3/2 एज इट इज रहा। सिमिलरली यहां भी मैं 2 है, 2 को √2 करूंगा, यानी √2/√2 इंटू √2। इट मींस एक से ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया मेरे पास, 1/√2।
यानी आपको ये भी पता होगा cos 45 और sin 45 दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। यानी यहां लिख दूं मैं sin 45 इक्वल्स टू cos 45, दोनों की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, बराबर आती है। नेक्स्ट 1/√2, तो ये तो 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि √1 की हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, और 2 आपका एज इट इज था। यहां आपके पास 0 का रूट क्या होगा बेटा, 0, इट मींस 0, क्योंकि आपको पता 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नेचुरल नंबर से। अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर से तो उसकी वैल्यू हमेशा 0। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, 0 को डिवाइड करना या 0 से डिवाइड करना, जो आगे चलकर मैं भी आपको सिखाऊंगा। अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे, जैसे यहां देखो 0 इज डिवाइडेड बाई 2, इट मीन 0। अगर इसको जस्ट रिवर्स कर दूं, यानी 2 डिवाइडेड बाई 0, वो अनडिफाइंड कहलाती है। क्या कहलाती है, अनडिफाइंड, जो आगे चल के सीखेंगे। चलिए खैर, यहां तक तो आ गया है समझ में। नेक्स्ट, अब आपको पता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। गॉट इट। अब थीटा तो आपके पास कोई भी एंगल हो सकता है 0 एंगल हो सकता है 30 एंगल हो सकता है 45, तो जो भी एंगल है, अगर मान लो tan 0 तो sin 0 अपॉन cos 0, tan 30 तो sin 30 अपॉन cos 30, या फिर tan 45 तो sin 45 बाई cos 45। गॉट इट। जो भी आपके पास हो, तो ये इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों की जो रेशियो होगी वो tan की वैल्यू बन जाती है, यानी sin की और cos की। तो अब मैं आपको या तो ये कहूं कि यहां पर इसको डिफाइन कर लो, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला यहां पर sin 0, तो ये सॉरी tan 0, ये क्या बन गया sin 0, और यहां भी आपके पास क्या बन गया cos 0। अब sin 0 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0/2, यानी √0/2, और cos 0 की वैल्यू क्या कहलाती है, क्योंकि जस्ट रिवर्स, ये तो फोर्थ होगा, तो यानी √4/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास √0/4, इट मींस क्या बचा √0/04। क्या हो गया आपके पास बेटा, क्या कहलाएगा 0/2, इट मींस 0, 0/2 इट मींस 0। तो यानी tan 0 की वैल्यू किस तरीके से निकाली, इन दोनों को डिवाइड कर लो, यानी इन दोनों की रेशियो निकाल लो, या तो आप इन दोनों की एज इट इज रेशियो निकाल दो, जो इस तरीके से निकलेगी। तो कैसे निकलेगी आपके पास, sin 0/1 इट मींस 0, 1/2 और रूट, तो ये 1/2 और ये √3/2, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, क्या बन गई 1/√3, ये 1/√2, ये 1/√2, 1/√2 और ये 1/√2, यानी ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इट मींस क्या बन गई, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, sin 45 और cos 45 दोनों बराबर होते हैं, तो आप क्या कहलाएगा 1/, जैसे यहां देखो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, sin 45 और cos 45। अब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इट मींस क्या हो गया sin 45 बाई cos को हम लोग रिप्लेस कर देंगे sin 45 में, क्योंकि बोथ आर इक्वल। इज दैट क्लियर, यहां से इट मींस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना, sin 45 अपॉन sin 45, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बन गया बेटा 1। अब ये आपके पास तो इन दोनों का √3/2 अपॉन 1/2, ये वाला 2 इससे कैंसिल, क्या बना √3/1, इट मींस √3, यानी tan 60 की वैल्यू क्या बन गई बेटा √3, इसका 1/0, यानी अनडिफाइंड। क्या बोला था मैंने अभी कि 0 को डिवाइड करना या 0 से डिवाइड करना, ये जो टर्म है ये है 0 को डिवाइड, यानी 0/2 इट मींस 0, और ये है 1/0 इट मींस अनडिफाइंड। अब आगे समझ में। नेक्स्ट, अच्छा चलिए मैं इसको तो आप कर दूं, यहां तक तो शायद क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है किसकी, इन तीन की। तो मैंने क्या बोला था, साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसे भी छोड़ दो आप, साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसे भी आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। मैंने आपको तरीका जो सिखाया था वही, कौन सा वाला तरीका, 0 1 2 3 4, वही वाला तरीका लगाओ, इसमें भी वही वाला तरीका लगाओ। यहां भी आप क्या करोगे 0 1, लेकिन याद रखो मैंने आपको पहले 2 से डिवाइड करना सिखाया था ऊपर। अब जब रिवर्स हो जाएगा तो 2 कहां जाएगा, तो इन सब में 2 को डिवाइड कर दो 0 से, क्योंकि अब सबको 2 से डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है सबको।
ठीक है, यहां भी मैं 2 को डिवाइड करूंगा, यहां भी मैं 2 को, क्योंकि साइन और कॉस में 2 से डिवाइड करना, इसमें जस्ट रिवर्स है तो 2 को डिवाइड करना। यहां भी मैं 2 को डिवाइड, यहां भी 2 को डिवाइड। अब किससे करना है, वही तरीका मैंने आपको सिखाया था, कितना, √0, √1, √2, क्योंकि मैंने बोला 1 2 3 4 लेना है तो अंडर रूट में लेना है, √0, √1, √2, √3 और √4। और यहां क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यहां पर √4, √3, √2, √1 और √0। अब इसको भी एक्सप्लेन करो, तो खुद सोचो, 2/0 यानी अनडिफाइंड, तो 2/√0 इट मींस क्या हो गया, 0, और 2/0 क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड, यानी cosec 0 की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, अनडिफाइंड। ये आपके पास √1 यानी 2/1 इट मींस 2, ये पे वही सिंपल हो गया 2। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 बार √2 लिख दो इसमें, अपॉन √2, एक से एक कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, ओनली √2। सिमिलरली ये तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, √3, यहां आपके पास √4 का क्या बन जाएगा बेटा, 2, शाबाश, क्या बन गई, 1 वैल्यू बन गई। हैव यू अंडरस्टैंड, तो क्या √4 इज इक्वल टू क्या कहलाता है, 2, और ऊपर वाला 2, 2/2 क्या कहलाएगा, 1। सिमिलरली यहां भी वही कहलाएगा, 2/2 इट मींस 1, ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये तो सेम रहेगा, √3, यहां आपके पास वही √2 इंटू √2 मैंने 2 बार लिखा, और नीचे √2 इट मींस क्या कहलाएगा, कैंसिल हो गया √2, ये आपके पास 2/1 इट मींस 2, क्योंकि √1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, और ये आपके पास 2/0 इट मींस अनडिफाइंड। हैव यू अंडरस्टैंड, तो इजी लगा ना कॉन्सेप्ट सारा। अच्छा, अब सिमिलरली अब कॉट की बारी आई, तो कॉट के लिए क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/tan थीटा, यानी इट मींस cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि कॉट जो है वो tan का जस्ट रिवर्स है। कॉट क्या है बेटा, tan का जस्ट रिवर्स, तो यानी क्या कहलाए, tan की वैल्यू क्या थी, sin अपॉन cos, तो देयरफॉर कॉट की क्या हो जाएगी, cos अपॉन sin। अब cos और sin का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये याद रखो, ये तो आपके पास cos है और ये sin है, इन दोनों का रेसिप्रोकल, तो 1/0 इट मींस अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल √3/2 और 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बच गया बेटा, √3। यहां पर इन दोनों का रेसिप्रोकल, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो सेम ही आएगा, 1/√2 और 1/√2 इट मींस 1, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी कैंसिल हो गया। अब इसमें इसका रेसिप्रोकल यानी 1/2 अपॉन √3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी 1/√3, इज दैट क्लियर। और इसमें 0/1 क्या कहलाएगा, 0। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट बेटा, ये भी आपको समझ में आ गया, क्या है आपके पास 1/0 और यहां पर क्या है 0/1। तो उम्मीद करता हूं ये टेबल बनाना आप समझ गए होंगे, वेरी इजी है, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मेरी वीडियो के अंदर कि आपको टेबल कैसे लगी। ओके, मैं अब ये क्लास यहीं ऑफ करता हूं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज 8.2 ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, फिर मैं आपको विदाउट टेबल तो यही रहेगी, लेकिन उस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कितनी अच्छी तरीके से टेबल याद हो जानी चाहिए और उनको कैसे प्लेस करना, मैं वो वाली क्लास के अंदर सिखाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल।